और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। अमेरिका ने गुरुवार सुबह ईरान में 10 से ज्यादा शहरों पर हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक केश्म, कीश, काजिरून, अहवाज, आबादान, सादेगान, अरवंद किनार, बुशेहर, जाम और खोरमोज को निशाना बनाया गया है। केश्म द्वीप पर रिहायशी इमारत पर हमले में एक दंपति और उनके 2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चे घायल हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन सुविधाएं, तटीय निगरानी और रक्षा ठिकाने और समुद्री सैन्य क्षमताएं शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों से पहले कहा था कि जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा, उन्होंने हमला करने की कोशिश की, अब हमारी बारी है। ट्रंप ने कहा कि अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेगा। हालांकि उन्होंने भविष्य में समझौते की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित पीएमएफ के ठिकानों पर संयुक्त हवाई हमले किए। पीएमएफ के मुताबिक हमलों में कम से कम 20 लड़ाके मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। मिस्र के दमियत्ता पोर्ट पर अमेरिकी गैस स्टोरेज टैंकर को ड्रोन ने निशाना बनाया गया। हमले के बाद आग लग गई, लेकिन प्रशासन ने हालात पर जल्द काबू पा लिया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड करीब $90 प्रति बैरल पहुंच गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि हालात और बिगड़े तो कीमत $100 तक पहुंच सकती है। वहीं ईरान ने कहा कि हमारी इजाजत के बिना हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजरेगा। ईरानी नौसेना ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट और आसपास के समुद्री क्षेत्र पर उसका पूरा नियंत्रण है। उसने कहा कि उसकी अनुमति के बिना किसी जहाज की आवाजाही नहीं हो सकती। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि बुधवार रात हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से में एक तेल टैंकर में भीषण आग लग गई। इसके बाद उसी रास्ते से गुजर रहे 2 दूसरे तेल जहाज आगे बढ़ने की बजाय लौट गए। आईआरजीसी का आरोप है कि अमेरिकी विमान इन जहाजों को एक असुरक्षित रास्ते में ले जा रहे थे। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि आग कैसे लगी, टैंकर कौन से थे और घटना में कोई हताहत हुआ या नहीं। आईआरजीसी ने कहा कि जब तक अमेरिकी क्षेत्र की समुद्री गतिविधियों में दखल देता रहेगा और धमकियां देता रहेगा, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। उसने यह भी कहा कि अमेरिका को इसका जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रह गया है। इसका असर वैश्विक समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में यह तनाव कूटनीति की ओर बढ़ेगा या फिर संघर्ष और गहराएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।